इस प्रॉब्लम में आपसे क्या कह रहे हैं, यू हैव अ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड ब्रेथ 2.2 मीटर, और इस फ्लोर की आपको पेविंग करनी है। और पेविंग करने के लिए जो आप टाइल्स यूज कर रहे हो, द लेंथ ऑफ द टाइल्स इज 140 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अगर आपको पूरी पेविंग करनी होगी इस रेक्टेंगुलर फ्लोर की, तो कितने टाइल्स लगेंगे। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बड़े आसानी से आप सॉल्व करते हो एक फॉर्मूला के थ्रू, जिसमें आप लिखते हो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। एक टाइल के एरिया से पूरे फ्लोर के एरिया को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो जो नंबर आता है उतने टाइल्स लगते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा करना होगा तो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। 400 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 60। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 220/21, मीन्स 10 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब 10 टाइल्स यहाँ पे लगेंगे पूरे, इसके अलावा कुछ फ्रैक्शन भी यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब इतना ही कुछ पूछा गया होता तो आप 10 टाइल्स लिख देते, आंसर हो जाता। लेकिन आपको ऑप्शन में 10 दिख ही नहीं रहा। मतलब यहाँ पे कहानी कुछ और है। और वो कहानी क्या है, यहाँ पे दो की पॉइंट दिए गए हैं। पहला, जो टाइल्स है वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। मान लो ओवरलैप तो कहीं नहीं कराते हैं हम लोग, ये तो कहानी समझ में आ रही है। दूसरा कह रहा है कि अ टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन so long as its edges are parallel to the edges of the floor। ये इंपॉर्टेंट है। जो टाइल्स है उसका जो एज है आपको फ्लोर के एज के पैरेलल रखना है। मतलब आपके पास अब कोई चांस नहीं बचा हुआ है कि आप वहां पे किस तरीके से उसको ओरिएंट करके तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी अरेंज कर दोगे, आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो है टाइल्स कैन नहीं मिल रहा है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी एकमोडेटेड ऑन द फ्लोर। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स, यानी इसको तोड़ भी नहीं पाओगे आप। तो चलिए अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिगर के थ्रू देखना पड़ेगा। तो हम लोग पहले बना लेते हैं एक फ्लोर रेक्टेंगुलर। ये फ्लोर बना लिया। अब इसका लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में लिख दो, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। अब इसी में हम लोग टाइल्स अरेंज करेंगे। तो चलिए, जो काम कभी नहीं किया आज वो भी कर लेते हैं, टाइल्स लगा दें। अब अगर हम इस बड़े वाले लेंथ को ले लें और इसमें टाइल्स के छोटे वाले लेंथ को अरेंज करें, मतलब इस 400 सेंटीमीटर पे 60 सेंटीमीटर के, तो अगर आप यहाँ पे 6 टाइल्स लगा दोगे इस तरीके से, तो 360 सेंटीमीटर आप अरेंज कर लोगे। यानी 40 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये मान लो 40 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं और यहाँ पे 6 टाइल्स लगा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेकिन इसकी जो लेंथ आप यूज करोगे वो 140 सेंटीमीटर होगा। तो 140 सेंटीमीटर मान लो यहां तक हो गया। तो इस तरीके से आपको लगा देते हो 6 टाइल्स। ये 6 टाइल्स हमने यहाँ पे लगा दिए। अब ये लेंथ आपका बचा हुआ है 40। इसमें ना तो 140 की लेंथ आ पाएगी ना तो 60 की लेंथ आ पाएगी, यानी कि इस एरिया में अब आप टाइल्स नहीं लगा सकते। अब इधर आ जाओ। जब 140 आपने यहाँ पे यूज कर लिया, 220 अभी पूरा ये था, जो बचा हुआ यहाँ पे अभी लेंथ होगा ये 80 होगा। मतलब आप इसका 60 सेंटीमीटर यूज कर सकते हो और इस तरीके से पेपिंग कर दो। तो अभी आप 140 के 2 टाइल्स यहाँ पे लगा सकते हो। तो एक ये हो गया 7वां टाइल्स, ये 8वां टाइल्स हो गया। अब ये लेंथ जो बच रहा है वो 20 सेंटीमीटर बच रहा है, जो आपके किसी काम का नहीं है। और 140 जब आप यूज कर लोगे तो ये आपका लेंथ यूज हो गया 280। यानी अब ये लेंथ जो बच रहा है वो 120 बच रहा है। अब यहाँ पे भी कोई टाइल्स नहीं लगा सकते आप। ये एरिया आपका बेकार हो गया। इतना एरिया आपका बेकार हो जाता है, यहाँ पे कोई भी टाइल्स इस साइज का नहीं आएगा। और आप जो यहाँ पे टाइल्स लगा चुके हो वो कुल 8 टाइल्स लगा चुके हो। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8 टाइल्स, जो कि कंप्लीट लगेगा। जो ये रिमेनिंग पार्ट होगा यहीं पे आपका जो टाइल्स होगा वो ब्रेक करके लगाया जाएगा। यहाँ पे टाइल्स को आपको ब्रेक करना नहीं है। आपसे पूछा मैक्सिमम कितने टाइल्स लगा सकते हैं, आप आंसर लिखोगे इसका 8।